वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th में हम पहले चैप्टर 17 में सेट्स के मुख्तलिफ फंक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया फंक्शन सीखेंगे। क्विकली रिव्यू कर रहे हैं। एक फंक्शन हमने देखा, सपोज़ के दो सेट्स हैं ए एंड बी, और उनका अगर हम यूनियन करते हैं तो ए यूनियन बी, वी नो दैट ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए आर द सेम थिंग्स। सेट्स की तरतीब बदलने से यूनियन के रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं और या बी इंटरसेक्शन ए करते हैं तो इससे भी रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक प्रॉपर्टी है इन फंक्शंस की। लेकिन अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं दो सेट्स का और इनकी तरतीब को बदलते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाता है। ये दोनों इक्वल नहीं होते। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कि अगर सेट्स की तरतीब बदल के यूनियन किया जाए तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें सेट्स की तरतीब बदल के इंटरसेक्शन करें तो रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डिफरेंस इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन इन सेट्स। अगर हम सेट्स की तरतीब बदलते हैं तो रिजल्ट बदल जाता है। एनीहाउ, अब हम एक नए टाइप का डिफरेंस देखने जा रहे हैं। ये भी डिफरेंस है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी प्रॉपर्टीज़ इस डिफरेंस से मुख्तलिफ है। लेट्स सी दैट। दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस। एक डिफरेंस तो वो था जिसको हम माइनस के साइन से शो करते हैं। ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। इसको एक ट्राइंगल के निशान से शो किया जाता है। ये ट्राइंगल का निशान क्या है, एक दरमियान में सप्लीमेंट्री डिस्कशन निकल आया। याद रखें, ये ट्राइंगल का जो निशान है इस तरह, ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। और इसका नाम है डेल्टा। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का साइंस में और मैथ्स में बहुत इस्तेमाल होता है। डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स और सिंबल्स और फंक्शंस को हम ग्रीक अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। तो इसमें ये निशान डेल्टा, डेल्टा का इस्तेमाल फिज़िक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। इस निशान को बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है और उसका मतलब ज़रा मुख्तलिफ होता है उनमें। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे दो सेट्स ले रहा हूँ। सपोज एक सेट है ए, इसके कुछ मेंबर्स लिस्ट कर देता हूँ फिल वक्त, ए बी सी डी एंड ई। और दूसरा सेट है बी, जिसके मेंबर्स इंग्लिश वॉवल्स हैं। सेट में तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं तरतीब से ही लिख रहा हूँ उन्हें। ये दो सेट्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे आगे सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करने में। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता कैसा है। सिमेट्रिक डिफरेंस का एक्चुअली डेफिनेशन ये है कि अगर ए और बी के दरमियान हम सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसे इस तरह लिखा जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का निशान ये है। ये एक्चुअली इस तरह से है, ए
यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा कंपाउंड फंक्शन है ये डिफरेंस, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कह लीजिए। इसके अंदर इन दोनों सेट्स का यूनियन, यूनियन का मतलब हम जानते हैं कि दोनों सेट्स के तमाम मेंबर्स को मिला दिया जाएगा तो यूनियन बन जाएगा। यूनियन में लेकिन एक अंडरस्टूड सी बात है कि कॉमन मेंबर्स को दो रिपीट नहीं करते, एक ही मरतबा लिखेंगे। तो यूनियन का मतलब है ये दोनों सेट्स कंप्लीटली मौजूद हैं यहाँ पे, दोनों को मिलाकर एक सेट बनाकर लिख दिया गया है। और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन मेंबर्स। इसका मतलब दोनों सेट्स में से कॉमन मेंबर्स को निकाल देना है, तो फिर हमारे पास आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आता है। ए, इसको इस शक्ल में लिखने की अगर बात करें तो कैसे होगा, मैं लिख रहा हूँ। नॉर्मली हम इस तरह लिखते नहीं है, तरीका ऐसा नहीं है। इसको बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे हम कि पहले ए यूनियन बी निकालें। ए यूनियन बी निकालने के लिए हम दोनों सेट्स को मिला देंगे, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए यूनियन बी होगा ए बी सी डी ई, कॉमन मेंबर ए और ई आ चुके हैं, आई ओ यू रह गया इसमें, आई ओ एन यू। अब आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, निकाल देना है ए इंटरसेक्शन बी को। तो इंटरसेक्शन में क्या है, ये दो कॉमन मेंबर्स हैं ए एंड ई। सो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ए और ई जब माइनस हो जाएंगे तो ये ए भी माइनस हो गया और ई भी माइनस हो गया, निकल गया इसमें से। तो बाकी क्या बचेगा? बी सी डी आई ओ यू। ये है, ये सारा प्रोसेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इन दोनों सेट्स को देखकर हम बहुत आसानी के साथ इनका डिफरेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं, विच वी कैन अंडरस्टैंड। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इससे। लेकिन इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि ये रिजल्ट है ए यूनियन बी का, दिस इज ए यूनियन बी, और ये रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी का। ये बात हम समझ चुके हैं कि आप चाहे ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी करें चाहे बी इंटरसेक्शन ए करें, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आप चाहे ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी का निकालें या बी ए का निकालें, यहाँ तो रिजल्ट ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का ही आना है, वो तो किसी सूरत भी तब्दील नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप ए बी का जो इसको माइनस करेंगे जब, तो ये रिजल्ट सेम आएगा। या इसको यूँ कह सकते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी कर लें या बी ए कर लें, वो सेम ही रहेगा। इस चीज़ को आप प्रूफ कीजिएगा खुद से। मैं सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी लिख के दे रहा हूँ कि ए symmetrical difference B and B symmetrical difference A, ये दोनों सेम हैं, इससे रिजल्ट तब्दील नहीं होगा। ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव फंक्शन है। जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव हैं, इसी तरह से ये भी कम्यूटेटिव फंक्शन है। सिमेट्रिक डिफरेंस भी एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, जैसे कि यूनियन और इंटरसेक्शन है, जबकि खाली डिफरेंस जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन ये कम्यूटेटिव है। लेट्स कम टू अ सिंपलर सोल्यूशन कि अगर हमें डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। इसका बहुत आसान तरीका है, सिर्फ इस डिस्क्रिप्शन को अगर हम जहन में रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने असल में किया क्या है। इन दोनों सेट्स में से कॉमन मेंबर्स को हमने छोड़ दिया है और बाकी सारे मेंबर्स मिला के लिख दिए, ये ए डिफरेंस भी कैलकुलेट हो गया है। सो मैं ए डिफरेंस भी दोबारा आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ डायरेक्टली कि वो कैसे कैलकुलेट होगा।
set A, B, C, D, E, and this is delta, and set B, A, E, I, O, and U. So whenever you have to find symmetric difference, what you have to do, you have to find common members in both the sets. कॉमन मेंबर मुझे A नज़र आ रहा है, जो भी कॉमन मेंबर है आप उसे क्रॉस आउट कर दीजिए. दूसरे नंबर पे मुझे यहाँ E नज़र आ रहा है, E इसमें भी है, ये E भी क्रॉस कर दें. क्या कोई और कॉमन मेंबर है, ऐसा मेंबर है जो दोनों सेट्स में मौजूद है? तो आंसर विल बी सिंपली नो. दैट्स द फंक्शन. सिमेट्रिक डिफरेंस ये है कि दोनों सेट्स में से हम कॉमन मेंबर्स को निकाल देते हैं. जबकि डिफरेंस निकालते हैं तो एक सेट में से निकालकर, सिर्फ अगर हम ए डिफरेंस भी कर रहे थे तो आंसर बी सी डी आ जाता. लेकिन हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं तो जो दोनों सेट्स में बच जाएगा वो सारे का सारा ही रिजल्ट में शामिल कर लिया जाएगा. तो इसका आंसर होगा ए डेल्टा बी, बी सी डी, आई ओ एन यू. This is the symmetric difference of A and B. अब आप देख सकते हैं कि अगर इस सेट को मैं यहाँ लिख दूँ और इसको यहाँ लिख दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कैंसल A और E ने ही होना है और बाकी मेंबर्स यही बचेंगे. तो ये बात प्रूव हो जाती है कि सिमेट्रिक डिफरेंस इज़ अ कम्यूटेटिव फंक्शन. इसकी तरतीब के बदलने से अगर हम चाहें तो A डेल्टा B लिखें या B डेल्टा A लिखें, रिज़ल्ट वही रहेगा. दिस इज़ अ कम्यूटेटिव फंक्शन. मैं चाहूँगा ज़रा जल्दी से हम डिफरेंट रिलेशंस को भी स्टडी कर लें कि सिमेट्रिक डिफरेंस में डिफरेंट सेट्स इस्तेमाल होंगे तो उनका रिलेशनशिप से हम कैसी वेन डायग्राम बनाएंगे और डिफरेंस को कैसे शो करेंगे. उसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम वेन डायग्राम पे काम करेंगे तो हम सेट के मेंबर्स को नहीं देखेंगे. हमने वेन डायग्राम को वेन डायग्राम के साथ ही समझना है. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट्स. अगर दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं और हम उनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं तो वेन डायग्राम में वो कैसे शो होगा. देखिए ये दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं. मैं मिसाल के तौर पर इनके नाम वही ले रहा हूँ, A और B. सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में हम जानते हैं वो क्या है कि जो कॉमन मेंबर्स हैं उनको छोड़ देना है, बाकी सब कुछ हमारे जवाब का हिस्सा है. अब इन दोनों सेट्स में ये A है और ये B है. कॉमन एरिया कौन सा है? कॉमन एरिया ये है. हमें इसको रिजल्ट में शामिल नहीं करना, इसे हम निकाल देंगे. इस स्लाइस को जब हम इसमें से निकाल देंगे, जो भी कुछ बाकी बच जाएगा वो A सिमेट्रिक डिफरेंस है A और B का, और बाकी क्या बच रहा है वो ये एरिया है. ये शेड फंक्शन का रिजल्ट है जो ऑपरेशन हमने इन दोनों सेट्स पे किया है. और ये एक स्पेशल ऑपरेशन हमने आज सीखा है, सिमेट्रिक डिफरेंस. ये मैं रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रहा हूँ. इसमें शेड करने का तरीका हर शख्स का मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इस एरिया को कोई शेड नहीं किया जाएगा. तो ये जो शेडिंग हमने की है यहाँ पे, ये किस चीज़ को शो कर रही है? ये एक लीजेंड यहाँ बनाया जाएगा. दिस शोज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B. ये जो हॉरिजॉन्टल रेड लाइंस हैं इस तरह से जो मैंने लगाई हैं, ये शो कर रही हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B इन वेन डायग्राम. वेन डायग्राम के अंदर हमें सिर्फ रिलेशनशिप पहचाननी है और हमें मालूम है कि किस रिलेशनशिप की शक्ल कैसी होती है और किस फंक्शन को करने के लिए कहाँ शेड किया जाता है. सो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए हमें मालूम है कि कॉमन चीज़ को छोड़ देना है और बाकी सब कुछ हमारा रिजल्ट है. तो ये कॉमन एरिया है A और B का, इसको हमने छोड़ दिया, बाकी तमाम सिमेट्रिक डिफरेंस में आ गया. ओवरलैपिंग सेट्स अगरचे हैं आपके पास A और B, तो हमारा रिजल्ट सिमेट्रिक डिफरेंस का इस तरह आएगा.
I'm taking the other relationship now. For example, that is disjoint sets. अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हैं तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे मालूम किया जाएगा? वेन डायग्राम की शक्ल में। मैं इन दोनों सेट्स का नाम बदल के सी और डी रख देता हूँ। डिसजॉइंट सेट्स की डायग्राम कैसी होती है? हमें मालूम कि इसके अंदर दो सर्कल्स बनाएंगे और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, दूर होंगे। एक का नाम सी है, एक का नाम डी है। हमें करना क्या है? मैं यहाँ पहले शो कर दे रहा हूँ कि हमें क्या करना है। हमें सी और डी का सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो वेन डायग्राम पर शो करना है। सिमेट्रिक डिफरेंस वेन डायग्राम पर कैसे शो किया जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब हम जानते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि दोनों सेट्स में से जो कॉमन एरिया है उसको निकाल देना है, उसे छोड़ देना है, और बाकी जो भी बच जाएगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस का आंसर होगा। अब मुझे बताइए, जब ये सेट डिसजॉइंट हैं तो इनमें कॉमन एरिया तो कुछ भी नहीं है, कोई एरिया ऐसा नहीं जो दोनों में कॉमन हो। और हम वैसे भी जानते हैं डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है, तो लिहाजा इसमें कॉमन एरिया तो कुछ भी नहीं है। तो क्या माइनस करेंगे? कुछ भी माइनस नहीं होगा, सब दोनों के दोनों सेट एज इट इज़ बच जाएंगे। तो हम इन दोनों सेट्स में एक शेड कर देंगे। मैं ऑब्लिक लाइंस लगा रहा हूँ उसमें दोनों के अंदर ग्रीन कलर से। ये जो ग्रीन कलर का शेड जिस एरिया में आ रहा है ये सी और डी का सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो वेन डायग्राम में अगर डिसजॉइंट्स होंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस को इस तरीके से दिखाया जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है सेट्स की, सबसेट एंड सुपरसेट की। एक मिसाल उसकी भी ले लेते हैं जल्दी से, और हम ये देखते हैं कि उसके अंदर हम किस तरह लिस्ट करेंगे। ये एक ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है। जो ताल्लुक सब सेट का सुपर सेट से होता है वो सुपर सेट का सब सेट के साथ नहीं होता है। मिसाल के तौर पे मैं इन सेट्स के नाम रख रहा हूँ। पहले तो सब सेट की वेन डायग्राम कैसे बनती है? सो वी नो दैट एक सर्कल बड़ा होता है और एक सर्कल छोटा होता है। जो सर्कल छोटा है वो सबसेट है जो सर्कल के अंदर, बड़े सर्कल के अंदर बनाया जाता है। सपोज़ कि मैं इसका नाम रख देता हूँ ई और इसका नाम रख देता हूँ एफ़। ये दो सेट्स हैं ई और एफ़। और इसमें याद रखने की बात ये कि एफ़ जो है वो सबसेट है, ई जो है सुपर सेट है। इस रिलेशनशिप को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि ई एफ़ इज़ अ सबसेट ऑफ ई, या इसको वाइस वर्सा लिखा जा सकता है कि ई इज़ अ सुपर सेट ऑफ एफ़। दोनों एक ही बातें हैं, सिर्फ पर्सपेक्टिव का फ़र्क है। नाउ अब हमें इसके अंदर लिस्ट करना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ई एंड एफ। किस तरह से हम ई और एफ के डिफरेंस को शो करेंगे इसके अंदर? देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का तरीका है कि कॉमन एरिया छोड़ देना है। कॉमन एरिया क्या होता है? जब भी हम इंटरसेक्शन निकालते हैं सबसेट और सुपर सेट का, तो हमें मालूम है कि पूरे का पूरा सबसेट आंसर में आ जाता है। ई इंटरसेक्शन एफ जब हम करते हैं तो एफ जो है उसमें शेड किया जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉमन एरिया है, ये एरिया ई के अंदर भी आ रहा है और एफ के अंदर भी आ रहा है, ये पूरे का पूरा एरिया कॉमन है। इसका मतलब जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो इसको हमें छोड़ देना है, ये एरिया माइनस हो जाएगा कॉमन एरिया, और जो बच जाएगा वो सारे का सारा एरिया ई का होगा।
हम उसको शेड करेंगे। मैं हॉरिजॉन्टल ब्लू कलर की लाइन लगा रहा हूँ। दिस इज द शेड फॉर, और आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइंस इसके अंदर नहीं आएंगी क्योंकि हमने सिमेट्रिक डिफरेंस को शेड किया यहाँ पे। तो ये सिर्फ ई और एफ का सिमेट्रिक डिफरेंस है, दैट इज़ आउटसाइड दी सबसेट। दिस इज़, ये एरिया सारे का सारा सुपर सेट के अंदर है और सब सेट को हमने कम्प्लीटली छोड़ देना है। तो ये रिलेशनशिप है, रिज़ल्ट है हमारा। अगर सेट्स पे रिलेशनशिप सब सेट एंड सुपर सेट की होगी तो दोनों सेट्स का ई और एफ मिसाल ली हमने, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है और सिमेट्रिक डिफरेंस की शेडिंग यहाँ की जाएगी। एक रिलेशनशिप और रह जाती है लेकिन बहुत सिंपल है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। वो है इक्वल सेट्स। लेकिन आपको मालूम है कि इक्वल सेट्स बहुत यूनिक होते हैं क्योंकि वो एक ही शक्ल से हम दोनों सेट्स को शो करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं दो सेट्स ले रहा हूँ x और y, और दोनों इक्वल सेट हैं। अगर मैं कहूँ कि x इज़ इक्वल टू y, ये दो सेट्स हैं, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? तो ये एक ही डायग्राम बनेगी और दोनों नाम इसके साथ लिख दिए जाएंगे, x एंड y आर इक्वल सेट्स। अगर अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं x और y का सिमेट्रिक डिफरेंस, तो वो कैसे निकलेगा? देखिए, कॉमन एरिया को माइनस करना है तो x और y का तो पूरा का पूरा ये सर्कल ही कॉमन है। जब इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो जब इक्वल सेट्स, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेट मी नोट इट डाउन। अगर दो इक्वल सेट्स हों आपके पास लाइक दिस, तो उनकी डायग्राम में जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे डिफरेंस निकालते हैं तो एम्प्टी सेट आता है, इस तरह सिमेट्रिक डिफरेंस भी एम्प्टी सेट होगा। चाहे वो x और y का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें या y और x का निकालें, तो इसमें कोई शेड नहीं होगा। और जब शेड नहीं होता तो उसका रीज़न क्या होता है कि रिजल्ट एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को वेन डायग्राम में कभी भी किसी शेड से शो नहीं किया जाता। सो x और y, बिकॉज दे आर इक्वल सेट्स, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस एम्प्टी सेट होगा क्योंकि पूरे का पूरा एरिया कॉमन है। जब ये माइनस कर दिया जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हमने देखा कि सिमेट्रिक डिफरेंस एक कम्यूटेटिव फंक्शन है। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रिलेशंस में सेट एग्जिस्ट कर रहे हों, ओवरलैपिंग सेट हो, डिसजॉइंट सेट्स हों, सब सेट सुपर सेट में इक्वल सेट्स हैं, तो हम उसमें सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे करेंगे वेन डायग्राम के अंदर। और हमें मालूम होना चाहिए कि वेन डायग्राम में जब फंक्शन किया जाता है, कोई ऑपरेशन किया जाता है, तो उसे शेड किया जाता है और वो मेंबर्स को देखकर नहीं किया जाता। मेंबर्स को टेबुलर फॉर्म में देखा जाता है। मेंबर्स का इस्तेमाल सिर्फ टेबुलर फॉर्म में होता है, वेन डायग्राम में नहीं होगा। वेन डायग्राम भी सेट की एक फॉर्म है, जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी तरह से वेन डायग्राम भी सेट की एक शक्ल है और बहुत स्पेशल शक्ल है। इसमें मेंबर नहीं देखते लेकिन हम सेट की रिलेशनशिप देख सकते हैं, जो कि हमें मेंबर्स की मौजूदगी में बहुत गौर से देखने पर नज़र आती है। थैंक यू वेरी मच।